आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दीपावली का दूसरा दिन है। कैसी रही आप लोग की दिवाली? बहुत सारे कमेंट आए मुझे पिछली वीडियो में। बहुत से कर्मचारी परेशान हैं, ना तो उन्हें वेतन मिला है, ना तो उन्हें बोनस मिला है, ना तो उनकी दिवाली अच्छी गई है। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो परेशान हैं क्योंकि सितंबर तक का उनका मानदेय नहीं मिला है। जी हाँ, एक तो वेतन तो होता ही नहीं है। अब तो हमारे सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है कि वेतन तो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि हमारी जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम सरकारी सिस्टम ही ख़त्म करना चाहते हैं। सब कुछ संविदा हो, ठेका हो, बस इसी में कर्मचारी जिंदा रहें। इसके बावजूद हमारे जो कर्मचारी हैं उनका ना तो समय से वेतन मिल रहा है, ना तो कोई लाभ मिल रहे हैं। बस समय से काम करो और अपने घर जाओ। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि दीपावली के दिन हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के पास एक गांव में गए हुए थे। वहाँ के जो जनता है, वहाँ के लोगों से विकास को लेकर एक बात बोले हैं। उस विकास को लेकर जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो कुछ सवाल करना चाहती है और उन सवालों को लेकर उनकी आवाज़ बनकर आज मैं अपने वीडियो में बात करने जा रही हूँ। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए पहले सुनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी की उस क्लिप को। 15 वर्ष पहले जब मैं इस टांगिया गांव में आता था, अभाव था, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न विद्यालय थे, न मकान थे, अभाव ही अभाव था। आज यहां पे समृद्धि देखने को मिलती है, सब कुछ है, अपना घर है, अपनी सिर को ढकने के लिए छत है, अपना विद्यालय है, सड़क है, बिजली है, आंगनवाड़ी है, स्कूल है, पेयजल की सुविधा भी है, हर परिवार के पास राशन कार्ड है, आयुष्मान का कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का लाभ भी है और हर प्रकार की सुविधा से आज सिचुएट हो चुका, पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अब हमारे उत्तर प्रदेश की जनता के पास घर है, विद्यालय है, सड़क है, बिजली है, आंगनवाड़ी है, स्कूल और विद्यालय एक ही चीज़ होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको सीएम योगी जी। और पानी की बात कही उन्होंने कि पानी भी दिया हमने, पेयजल की व्यवस्था की, आयुष्मान की व्यवस्था की और पेंशन की व्यवस्था की। इस पर मैं सवाल यही करना चाहूँगी कि पहले ऐसा नहीं है कि लोग बेघर थे, पहले भी लोग घरों पर ही रहते थे, है ना। विद्यालय पहले भी थे, लेकिन उन विद्यालयों को जो आपने कर दिया है कि पहले विद्यालय में जो टीचर रखे जाते थे वो सरकारी थे, अब संविदा पर रखे जाते हैं। तो ये आपने एक नई चीज़ कर दी है। हाँ, ये सच है, आप लोगों ने आपने बदलाव किया है, लेकिन कहाँ पे बदलाव किया है ये आप देखिए। आपने विद्यालय तो पहले भी थे, ऐसा तो नहीं विद्यालय नहीं थे, और आपने और विद्यालय बनाए भी, तो सरकारी टीचर कहाँ रखे गए हैं उस पर तो संविदा पे रखे गए हैं और संविदा पे टीचर रखे गए हैं। इसके बावजूद भी उनका ना तो समय से वेतन मिलता है, न समय से कोई सुविधाएँ मिलती हैं। उनमें सिर्फ पढ़ाने को कहा गया है कि समय से आप अपना काम करें बस। दूसरी, सड़क दी गई है। तीसरी, बिजली का कार्य करने वाले कर्मचारी जो रखे जा रहे हैं वो भी संविदा पे रखे जा रहे हैं। इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए था। आपने बिजली तो दी, लेकिन उस बिजली का काम करने का जो कार्य कर रहा है उस इंसान को आपने संविदा में नियुक्ति की। उसकी मृत्यु की चिंता नहीं है, उसके घर परिवार की चिंता नहीं है। अगर वो बिजली के करंट से मर भी जाता है तब भी आपको उसकी टेंशन नहीं है ना। आपने जनता को बिजली देकर आप ये दिखा रहे हैं कि हमने लाइट दी, लेकिन वो लाइट कैसे आई, किस परिस्थिति से आई, किसकी घटनाओं से, कितनी परेशानियों से आई, किसने लाई, उसका कोई जिक्र नहीं है ना, उसके लिए कोई बात है यहाँ पर, है ना। आंगनवाड़ी की बात करें हम, तो आपने आंगनवाड़ी तो खोल दी, लेकिन उन आंगनवाड़ियों में काम करने वाली दीदियों के बारे में नहीं सोचा। ऐसी बहुत सी दीदियां हैं जिनको ना तो दीपावली पर कोई बोनस मिला है, ना तो सितंबर का मानदेय मिला है, और वो अपनी दिवाली कितनी परेशानियों से गुजार रही हैं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। आपने कहा आपने आंगनवाड़ी खुलवाया, पर उस आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं
महिलाओं के बारे में नहीं सोचा आपने स्कूल में जो टीचर काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा, बिजली विभाग में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा। पानी लाया आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, पानी लाया, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि उन 13 लोगों को क्या हुआ जिन्होंने पानी लाने में आपकी मदद की। उन 13 लोगों के बारे में आपने क्या सोचा, ये बताइए। उन कर्मचारियों के जो आपके इस कार्य विकास के कार्य में योगदान दे रहे हैं, आपने अपना काम निकालने के बाद उनको फेंक दिया। उन 13 जल जीवन मिशन के कर्मचारी मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैडम कब होगी नियुक्ति, उन 13 लोगों को क्या हुआ। क्या कहूँ उनसे मैं कि सरकार ने अपना काम निकाल के टाटा बाय बाय कर दिया। आयुष्मान योजना का लाभ, आयुष्मान योजना का लाभ आपने बड़े ऑपरेशन, बड़ी चीज़ों के लिए रखा है, छोटी बीमारी के लिए आपने क्या किया है। ये तो आयुष्मान योजना का लाभ उसको थोड़ा ना मिल रहा है जिसको बुखार है, जिसको अगर डेंगू हो गया है, छोटी सी बीमारी हो गई, उसको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलना है। आयुष्मान योजना का लाभ उसको मिलना है जिसका ऑपरेशन होना है। तो आप चाहते हैं कि आपके आयुष्मान योजना के लाभ के लिए आपके देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता सारे ऑपरेशन करवाए, है ना। पेंशन योजना का लाभ, पेंशन तो आपने बंद ही कर दी है सीएम जी। जब संविदा पे भर्ती कर रहे हैं तो पेंशन किसको दे रहे हैं आप? वो 600 रुपये पेंशन की बात कर रहे हैं क्या आप? तो पेंशन योजना का लाभ किसको दे रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब आपने सरकारी सारी चीज़ें संविदा में कर दी है, सारी चीज़ें आपने कर दिया है कि ठेके पे काम करेंगे, तो पेंशन किसको मिलना है, पेंशन योजना का लाभ किसको मिलना है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए सीएम योगी जी, आपने जो बयान दिया है दीपावली पर और अपने देश की जनता को लेकर, इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए आपको। आपके देश प्रदेश की जनता जो है आपसे परेशान है और इस पर आप जल्द से जल्द सुधार करें, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता ने साफ साफ कहा है कि अब 2027 में हम सरकार बदलने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर सचमुच में आप अपने प्रदेश का भला करना चाहते हैं, देखिए आपने हर बार अपनी मनमानी थोपी है अपने प्रदेश की जनता के ऊपर, कभी उनसे नहीं पूछा आपने कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं। आपने कभी प्रदेश की जनता के मन की नहीं सुनी है। आपने बस कहा कि हमने ये योजना ला दी, हमने वो योजना ला दी, और आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश की जनता उसे हंसी हंसी एक्सेप्ट करे, बट ऐसा होगा नहीं। आपके प्रदेश की जनता भी जागरूक है, उसको भी समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए, अगर आप लोग मेरी बात से समर्थित हैं और अगर आप चाहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक आप लोग की बात पहुंचनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने जो बात कही है, जो मैंने बात उठाई है वो सही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखिए मेरी बात जो है एंथेटिक बात है, अगर आप लोग को कहीं पे गलत लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस वीडियो को इस तरह ना बनाऊं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ उठाऊं और लगातार हम सरकार से अपनी बातों को रखें, अपनी मांगों को रखें, तो प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को, क्योंकि मैं जो आवाज़ उठा रही हूँ वो आप लोग को लेकर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सचमुच में आप लोग के लिए कुछ सरकार सोचे, आप लोग के हिसाब से सरकार सोचे, तो आप लोग को आवाज़ उठानी चाहिए, बात रखनी चाहिए। इस दिवाली आपकी बेकार हुई है, लेकिन आगे आने वाली जो भी दिवाली है उसे बेहतर करना है, तो आवाज़ उठानी होगी। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।